मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 1। आप देख रहे हैं मैं कितना एक्साइटेड हूं बेटे। चैप्टर 15 वी हैव कवर्ड 50% सिलेबस। पहले 10 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द वे यू शुड डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्टली वी डिड चैप्टर नंबर 1, उसके बाद मैंने चैप्टर 7, 8, 9, 10 वर्किंग कैपिटल, एंड देन चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एंड देन द सोर्सेज ऑफ फंड्स बेटे, बिकॉज आई हैव गिवन यू अ इंट्रो फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का ये जो लेक्चर है सेक्शन चैप्टर 15 का फर्स्ट लेक्चर है, बट आई कैन से दैट यू विल एंजॉय दिस लेक्चर लाइक एनीथिंग। आप अपना रजिस्टर पहले तो सभी बच्चे ओपन कर ले बेटा, सभी के सभी स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 15 लेक्चर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बेटे चैप्टर का नाम ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, और मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब इंट्रो कराया था तो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 3 क्वेश्चंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। वो फ्लो चार्ट एक बार दोबारा दिखाऊंगा। आप रजिस्टर ओपन करें, कमर बिल्कुल सीधी करें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक अपनी छोटी सी थॉट्स को शेयर करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ओवर वर्ड्स विल बिकम रियलिटी, ओवर थॉट्स विल बिकम रियलिटी। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं बेटे, वही हकीकत में बदल जाता है। इसलिए आप कभी मत बोलें कि मेरे पेपर अच्छा नहीं होगा, मैं F9 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होऊंगा, ये ऐसा हो। इट मींस आप जो बोलेंगे तथास्तु हो जाने वाला है। ठीक है जी। तो आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, बड़ा एनर्जेटिक हूं, और मैं आपको नई नई बातें सिखाना चाहता हूं अपनी लाइफ की। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The universe does not speak English. It speaks frequency. It speaks with energy. आप किस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं, आप कितनी बार 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 भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, तभी वो काम होगा बेटा। तो आपने ये फील करना है कि आप एसी से क्वालिफाई हो चुके हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, बिग 4 में वर्क कर रहे हैं, और आपके साथ बड़ी अच्छी सी एक मैडम बैठी है, और आप अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। आइए इन बातों के साथ, मैं भूपेश आनंद। बेटे ये जो डायग्राम है ना, ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको अभी दिखाया, यू नो, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। बेटे मैं अपने जूस नोट्स में आ गया, ये जूस नोट्स है। चैप्टर 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, और उसके बाद फिर मैं चैप्टर नंबर 7 में आ गया था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल, देन रिसीवेबल्स, एंड देन वर्किंग कैपिटल स्ट्रैटेजीज, कैश एंड फंडिंग स्ट्रैटेजीज, एंड देन आई हैव स्टार्टेड विद, यू नो, मैंने इसके बाद स्टार्ट किया था बेसिक इन्वेस्टमेंट, फिर कैश फ्लो, फिर डिस्काउंटेड, फिर फर्दर, फिर रिस्क अनसर्टिनिटी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक 80 to 90 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए। 80-90 आवर्स का रिकॉर्डिंग हो गया। इट मींस मैंने इतना डिटेल में कंसेप्ट वाइज, केस स्टडीज, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग, एग्जामिनेशन किट सब बताया यार, अपने जूस नोट्स बताए, फिर और दूसरे लेक्चर्स भी दिखाए। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आ रहा हूं जी चैप्टर नंबर 15, दैट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच के चैप्टर्स का क्या होगा, एंड व्हाई आई एम डूइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, सब बताऊंगा बेटे। उसके पीछे लॉजिक है, मैं बताता हूं अभी आपको कि व्हाई आई वांट टू डू सोर्सेज ऑफ फंड्स। और उसके बाद मैं कौन सा चैप्टर करूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन डिविडेंड डिसीजंस। ये 4 चैप्टर्स मैं एक साथ करने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ 15-16 लर्निंग आउटकम्स हैं एज पर कैप्लॉन। हम कैप्लॉन भी देख लेते हैं कि भाई कैप्लॉन ने क्या क्या दिखाया है, क्या क्या बताया है। चैप्टर 15 sources of funds में these are the main learning outcomes which we should know whenever we want to go for sources of funds. जैसे फर्स्ट है, what are the criteria used by companies to between, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप ये डिसाइड करोगे that which source is the best। अभी हम देखेंगे how many sources are there,
what are small, what are short term sources, what are long term sources, what are sources of small and medium enterprises, what are sources of Islamic finance, सब कुछ देखेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दैट. मैं भूपेश आनंद बेटे आज बड़ा ज्यादा आपके सामने एनर्जेटिक होकर खड़ा हूं और मैंने बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं फॉर यू. All that 12, 13, 15 learning outcomes I have divided into 6 concepts. छोटे छोटे से कंसेप्ट बनाए हैं. जैसे पहला कंसेप्ट है सोर्सेज ऑफ फंड्स, दूसरा कंसेप्ट है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तीसरा कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड विद इन लॉन्ग टर्म ओनर्स फंड एंड इक्विटी, फोर्थ है जी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बोरोइंग एंड फंड. वी विल सी स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस, एसएमईज, न्यू स्टार्टअप्स को क्या मिलेगा, एंड लास्ट इज इस्लामिक फाइनेंस. भूपेश आनंद मेरा नाम है और बड़ी मेहनत की है बेटे मैंने इन जूस नोट्स को प्रिपेयर किया है. आई हैव रेफर्ड बेकर, ग्लैम, आई हैव रेफर्ड मैंने इसके लिए कैप्लॉन, बीबीपी और अपनी नॉलेज उसके बेसिस पे प्रिपेयर किया. आप चेक करिए, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया बेटा, आप चेक करिए अभी हम जब करेंगे. और बड़े प्यारे प्यारे से आपके लिए फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए. मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने बड़ी सारी बातें करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये डायग्राम दोबारा से प्रिपेयर करें, क्योंकि इस डायग्राम के बाद आपको ये पता चलेगा कि दैट व्हाई आई एम डूइंग फाइनेंशियल डिसीजन, दैट व्हाई आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 15 और बीच के चैप्टर्स में बाद में क्यों करूंगा. लॉजिकली रिलेशनशिप समझ आएगी. तो मैंने आप सभी को ये कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वी हैव डिस्कस सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. फंड्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना, उनको यूटिलाइज करना, that is named as financial management. Time management, life management, girlfriend management, wife management, husband management, anger management, stress management. I think you are all aware of the management. बचपन से सीखते आ रहे हैं. Management is effective and efficient utilization of something, of the resources जो आप पढ़ते थे. Man, money, machine, material, manpower. 5M को यूज करना. But financial management is effective and efficient utilization of funds. I can effectively and efficiently utilize the funds if I can answer these 3 questions. If I can answer these 3 questions, जैसे प्लानिंग होती है, what is to be done, how it is to be done, when it is to be done. Similarly, अगर आपको ये पता चल जाए कि पैसे क्यों चाहिए, what is the requirement of funds, and from where those funds can be procured. Question number 2. And third is whether to pay dividend or not. And we have already covered question number 1. To answer question number 1, I want funds because I want to invest. And I want to invest in 2 areas, short term investment and long term investment. Short term is working capital and long term is investment appraisal, capital budgeting. बेटे ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पिछले 80 लेक्चर्स में कर दिया. भूपेश आनंद के साथ पढ़ रहे हो बेटे 80 लेक्चर्स. बाकी अगर आप टीचर्स के देखो तो 50 लेक्चर में पूरा प्लान खत्म कर दिया. कैप्लॉन में टिक 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 करके समझा दिया, पीपीटी बना के. बेटे भूपेश आनंद ने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, खड़े होकर टाई पहनकर फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं कि आपको एनर्जी फ्लो. आप मेरी बात समझ रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, सेकंड इज फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड, एंड थर्ड इज वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट. And for that we have taken first decision, that is investment decisions. And we have told you that there are 3 decisions. Financial management की पहले चैप्टर में देखें तो 3 decisions की बातें होती हैं. इन्वेस्टमेंट, तो मैंने पहले इसलिए इन्वेस्टमेंट में पहले वर्किंग कैपिटल किया और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया कि आपको लॉजिकली बातें रिलेट हो. सिलेबस खत्म करना एक बात है, रिलेशनशिप से समझा के करना अलग बात है यार. And then I have started with the financial decisions. Once I am aware that I require this much X million dollars for long term and Y million dollars for working capital, it means I require X million plus Y million. Now the next question is from where those funds will be arranged. As a finance manager come ACCA, आपको अब ये चेक करना है कि यार वो पैसे आएंगे कहां से. आप बताइए, आप मॉर्निंग में घर से जब निकलते हैं अपनी पॉकेट चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप, अपना पेटीएम बैलेंस चेक करते हैं, एंड इफ बैलेंस इज लेस तो आप पहले ही अरेंजमेंट करते हैं. पहले आप सोचते हैं कि मुझे आज कितने पैसे चाहिए, और फिर अगर पैसे नहीं है तो कहां से अरेंज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, डिसीजन नंबर 2 इज फाइनेंशियल डिसीजन, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं.
बेटा चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 18, ये जो 3 चैप्टर्स है, 16 को छोड़ देते हैं, चैप्टर 15, चैप्टर 17, चैप्टर 18, that relates to financial decision, that from where funds will be procured, what are the sources of funds which we will be doing today, and then how much is the cost we have to pay, chapter number 17, and what is the optimum capital structure, chapter number 18, और लास्ट में बेटे क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 16, डिविडेंड दे या ना दे, रिलायंस इंडस्ट्री ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया. And if we want to pay dividend, that whether that should be stock, whether that should be kind or cash dividend. एप्पल कंप्यूटर्स को डिविडेंड पॉलिसी बताऊंगा, हिंदुस्तान लीवर की बताऊंगा, नेरोलैक पेंट्स की बताऊंगा, रियल केस स्टडी से टच करके बताऊंगा. आज भी मैंने कोका कोला, मारुति सुजुकी की आपको बैलेंस शीट दिखानी है, तभी तो रियलिटी से जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, खाली आप स्टडी में टिक 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 करते हैं. समझ आ गया क्या? आप मजाक है क्या? लिखिए. एंड द ऑब्जेक्टिव इज, वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1, मैंने 3 लेक्चर लिए थे स्पेसिफिकली इसी के लिए कि ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. It is not the profit maximization, it is not the EPS maximization. I have devoted 2 or 3 lectures in chapter number 1 that why the objective is maximization of wealth and how it can be maximized. इसलिए मैं भूपेश आनंद आज ऐलान करता हूं, आइए आइए आइए, I am going to start with question number 2, how to procure the funds. पैसे कहां से लेकर आए यार? And for that मुझे डिसीजन नंबर 2 में आना पड़ेगा, और डिसीजन नंबर 2 का नाम है फाइनेंशियल डिसीजन. और फाइनेंशियल डिसीजन में एज पर ACCA, कैप्लॉन एंड BBB, I have to do these 3 chapters. First is chapter number 15, sources of funds. Chapter number 18, capital structure. Chapter number 17, cost of capital. And then at last जो उसके बाद मैं करूंगा whether to pay dividend or not, तो फिर मैं आ जाऊंगा थर्ड क्वेश्चन में और थर्ड आंसर में. डिविडेंड क्या होता है? What is dividend payout ratio? What is residual dividend income policy? What is Myron Gordon? What is Walters? What I mean by James Walter? What is constant dividend policy? What is residual income policy? क्या डिविडेंड इफेक्ट करता है? बेटे इतनी सारी बातें बताऊंगा कि आपको A to Z क्लियर हो जाएगा. आप बस मेरा लेक्चर सुने और नोट्स बनाते रहे, फिर देखिए क्या से क्या होने वाला है. आइए आइए, मेहरबान मेरी कहानी सुनिए. चैप्टर 15 मेरी कहानी स्टार्ट हो रही है. आज की कहानी अगर आपने सुन ली तो आपको लॉजिकली बातें और ज्यादा क्लियर होंगी. लिखना भी है, कमर सीधी करके बैठना है. फर्स्ट पॉइंट इज फॉर अ ACCA कम फाइनेंस मैनेजर. बेटे आप ACCA हैं, मैं मानता हूं आप ACCA हैं. ACCA ऑफ कोका कोला कम फाइनेंस मैनेजर, ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ मारुति सुजुकी, ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ मैकडोनल्ड्स. फॉर अ ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, we know there are 3 important decisions in a firm. जान के बार बार बोल रहा हूं, बार देखो, 1000 बार देखो. आज मैं कैटरीना कैफ दिखाऊंगा, आज मैं कोका कोला की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, मारुति सुजुकी की दिखाऊंगा, और आपको वहां से सोर्सेज ऑफ फंड्स बताऊंगा कि what I mean by sources of fund, why this chapter has been added by F9 in F9. So there are three decisions we have already seen in the flow chart. The first decision is the investment decision. We have already covered the investment decision. And the second is financial decisions, which we are going to start with today. And third is dividend decision, which we will be doing after that. Let me start with the questions. बेटा इस फाइनेंशियल डिसीजन में आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और उसी के लिए 3 चैप्टर्स बना दिए गए. आपको बर्गर खाना है तो आप सोचेंगे बर्गर में X शॉप से लूं, Y से लूं, Z से लूं. आप बड़ी सारी बातें कैलकुलेट करेंगे कि किसका टेस्ट अच्छा है, किसकी कॉस्ट कम है, कौन दोबारा से आपको टोमेटो सॉस देता है, कौन टिश्यू पेपर भी देता है, कौन पैक करके भी देता है. आप बड़े सारे फैक्टर्स अपने माइंड में रखेंगे बिफोर बाइंग अ बर्गर. अब मुझे बताइए, कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं आप बताइए कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं तो आप कौन कौन सी बातों को माइंड में रखेंगे बिफोर गेटिंग द फंड्स. सो इन फाइनेंशियल डिसीजन, सो देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस. फर्स्ट इज
कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे आते कहां से हैं, गंगा जी कहां से आ रही हैं, गंगोत्री कहां है, यमुनोत्री कहां है, वेयर आर द सोर्सेज, ग्लेशियर्स हैं कहां, कहां से पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, यमुना जी का पानी कहां से आ रहा है, दिल्ली में। इट मींस हम सोर्सेज ऑफ फंड को देखेंगे कि मैं बड़े पापा से पैसे लूं, छोटे पापा से लूं, बड़ी मम्मी से, छोटी मम्मी से, भैया से, दीदी से, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज। सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल बी आंसरिंग इज फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स कितने प्रकार के हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आई कैन डिवाइड दिस सोर्सेज इनटू 2 पार्ट्स। वैसे आपके लिए कैप्लॉन में मैं चैप्टर 2, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। ब्रॉडली देखें तो एक तो होता है घर के पैसे, एक होता है बाहर के पैसे। एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली। सो फॉर अ फाइनेंस मैनेजर, वन इज सोर्स इज द ओनर्स फंड एंड द सेकंड सोर्स इज द बोरोवर्स फंड। ओनर्स एंड बोरोवर्स मतलब जो आपके अपने और जो आपने उधार में लिए, that is equity and debt, that is proprietor fund and loan। आप समझ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज द कॉस्ट। आप ये बताइए कोई भी चीज आप लेंगे तो उसकी कॉस्ट का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। हाउ मच इज द कॉस्ट रिलेटेड विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब उन सोर्सेज से रिलेटेड खर्चा कितना है। आप किसी से पैसे उधार में थोड़ी लेंगे। एवरीथिंग हैज अ रिटर्न, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू पे समथिंग। इन्वेस्टर्स आर पेइंग, आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, इन द अपोलो टायर्स, इन मारुति सुजुकी, इन कोका कोला। दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग। यार वो इतनी मेहनत से उन्होंने पैसे कर्न किए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। आप एक बैंक में एफडी करते हैं तो यू एक्सपेक्ट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दैट। Similarly, as a common stock holder, as an equity holder, as a preferred stock holder, as a debenture, you are investing somewhere, you know, it means you will expect something, and something which you will expect that company has to pay, and that something which the company has to pay, उसके लिए वो cost है, खर्चा है। आप अभी फाइनेंस मैनेजर इस कंपनी के लिए हैं। Second question, and the third is, what is the optimum debt equity mix, or what is the optimum capital structure। तो बेटे ये चैप्टर नंबर आप देखें, ये मेरे ख्याल से 18 है, ये बेटा सॉरी ये 17 है, ये 18 है और ये 15 है। नंबर को छोड़ दीजिए ना, नंबर आगे पीछे भी हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए सर, आइए नेक्स्ट पॉइंट मेरी कहानी का आप लिख रहे हैं। मैंने अभी अभी बताया था कि ब्रॉडली देखा जाए तो मैं सोर्सेज ऑफ फंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। अभी मैं नहीं देख रहा कि कैप्लॉन में, बीबीबी में क्या दिया हुआ आपको। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर आप बस मेरी बात को सुनेंगे, मेरी कहानी मुंह जबानी। आपने अभी नहीं रिलेट करना कि वेदर इट इज गिवन इन कैप्लॉन और बीबीबी और नॉट। बेटे पहले मैं तैयार तो कर दूं आपको लॉजिकली बेस तो बना दूं, आपको खुद समझ आ जाएगा सब कुछ। आप बिल्डिंग बना दोगे यार बुर्ज खलीफा की, आप पहले बेस तो बनने दो। मुझे मत रोकना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। दोस्तों आप लिखो जी, ब्रॉडली वी कैन हैव 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। मैंने कहा मोटा मोटी 2 सोर्सेज हैं फंड्स के। पैसे 2 जगह से आ सकते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर। द फर्स्ट सोर्स इज ओनर्स फंड। पहला सोर्स है ओनर्स फंड, घर के पैसे, घर वाली। इसका दूसरा नाम है इक्विटी, इसका तीसरा नाम है प्रोप्राइटर फंड। अब एक बच्चा कहता है सारे नाम लिखने हैं। बेटा थप्पड़ मारूंगा खींच के अगर नहीं लिखे तो। कमर सीधी करके बैठो, सारे नाम लिखने। There are 2 sources of fund. I repeat broadly. I can say that there are 2 sources. One is the owner's fund and second is the borrower's fund. And when I say owner's fund, it also means as proprietor's fund or equity. And when I say borrower's fund means बाहर वाली। मूवी आई थी अनिल कपूर की, घर वाली बाहर वाली। रवीना टंडन घर वाली थी, रंबा बाहर वाली थी। ज्यादा परेशान आपको बाहर वाली करेगी, घर वाली नहीं करती। यहां पर भी एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हेन यू हैव टेकन द फंड्स फ्रॉम द बाहर वाले, दैट इज व्हेन यू हैव इशूड डेट और लोन, it is important that you have to pay interest to them. It is important that there is a fixed commitment to them, and there is no fixed commitment in equity. We will see to that in the lecture number 2, that what are the positives and negatives of equity and borrowers fund. हम देखेंगे यार। अभी पहले आप लिख लीजिए borrowers fund बाहर वाली
डेट कह दें, डेट कह दें, लाइबिलिटीज कह दें, कुछ भी। अब इनके सोर्सेज लिख रहे हैं बेटे। कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, हम देखेंगे कि whether preferred stock is to be included in equity or not, वो हम देखेंगे। अभी आप लिख लीजिए कॉमन स्टॉक होल्डर, कॉमन स्टॉक्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कुछ भी कह दीजिए। अमेरिका में कॉमन स्टॉक बोलते हैं, लंदन में ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, इंडिया में इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। और वहां पर अगर आप देखें देयर आर सम टूल्स, डिबेंचर्स इशू करना, लोन नोट्स इशू करना, बॉन्ड्स इशू करना। बॉन्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, देखेंगे डीप डिस्काउंट, जीरो कूपन। बेटे मेरी तो इस चैप्टर में मास्टरी है, आपको मेरी बातों से नहीं लग रहा किस तरह से बोलता जा रहा हूं। आइए सर, आइए आइए सर प्लीज, आप सब लिख रहे हैं, आप मेरे, मैं आपका हूं। आइए अभी कैटरीना दिखाऊंगा। अब मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स व्हिच आर बीइंग व्हिच आर बीइंग मैनेज्ड बाय कोका कोला और मारुति सुजुकी। सो आई विल बी टेलिंग यू द केस स्टडीज। मैं किस किस की केस स्टडीज करूंगा, फोर्थ पॉइंट लिखिए, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर कोका कोला, पेप्सी, मारुति, मैकडॉनल्ड्स, एचडीएफसी। मैंने गूगल से गया और इन सब की बैलेंस शीट्स को देखा और आज आपके सामने मैं उन सभी को लेकर आ गया हूं। आइए जी देखें, आइए सर, आइए। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं और कोका कोला की बैलेंस शीट, कोका कोला की बैलेंस शीट, आई वांट टू शो यू दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ कोका कोला। आप देखिए मैंने इसके फॉन्ट बड़े कर दिए है ना। आप देखें ये क्या लिखा है, सोर्सेज ऑफ फंड में नीचे आ जाते हैं, देखिए जी क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट दिख रहा है क्या सबको, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिख रहा है क्या, ठीक है जी। मैं ये ऐड को डिलीट कर दूं। अब लाइबिलिटीज में मैंने लाइबिलिटीज एक्चुअली में प्रेस कर दिया तो लाइबिलिटीज का उसने ग्राफ बना के दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये देखिए आपने खाली ये आइटम्स देखनी है दोस्त, और कुछ नहीं। अच्छा ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आ गई है, मैं बैलेंस शीट देखता हूँ। कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं बैलेंस शीट में आ गया, बिकॉज सोर्सेज ऑफ फंड्स आप बैलेंस शीट से देख पाएंगे ज्यादा। ये लीजिए, ये देखिए सर, टोटल लायबिलिटीज में कॉमन स्टॉक, इन्होंने कॉमन स्टॉक इशू किया हुआ है, दिख रहा है आपको। रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका मतलब इन्होंने पुराने प्रॉफिट से भी फाइनेंस किया हुआ है। एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल लिया इन्होंने, इट मींस इक्विटी में दे हैव इंक्लूडेड कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। और ऊपर चेक करिए लॉन्ग टर्म डेट भी दिख रहा है, इट मींस दे हैव टेकन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स, वहां से उन्होंने पैसे लिए। अब एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कोका कोला आपको ये चेक करना है कि डेट कितना इशू करें एंड इक्विटी कितना इशू करें। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डेट इक्विटी रेशियो 2:1, तो वो हम देखेंगे। मैं आ गया जी मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। आप चेक करिए जी, मारुति सुजुकी की बैलेंस शीट आपके सामने रख दी और आप देखिए कि मारुति सुजुकी की बैलेंस शीट में उन्होंने पैसे कहां कहां से लिए। शेयर कैपिटल दिख रहा है, and now this can be equity share capital or preferential capital. Second is reserves and surplus. उसके बाद इन्होंने secured लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको रियलिटी में बताना चाहता हूं कि देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स। वो बात अलग है कि जब हम कैप्लन करेंगे, बीबीपी करेंगे, तो उन्होंने कुछ अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी हैं, बट उन सभी को देखें तो बेटे दो ही सोर्स हैं, एक ओनर्स फंड एंड सेकंड इज बोरोवर्स फंड। इक्विटी घर के, बाहर के, बाहर के पैसे क्या होते हैं हम देखेंगे, घर के पैसे क्या होते हैं देखेंगे, हाउ टू इशू इट, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वो सारी बातें देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि एक बार आपको विकिपीडिया से थोड़ा सा ये बताऊं कि फाइनेंस के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें विकिपीडिया ने मेंशन की हैं। बेटे टाइम मिले तो इन सभी विकिपीडिया को एटलीस्ट ऐड ऑन किया करो।
और जो भी कंपनीज में बता रहा हूं उनकी बैलेंस शीट, उनकी केस स्टडीज बनाओ। मैं तो कहता हूं यूट्यूब वीडियो बना दो उसका, केस स्टडी ऑफ कोका कोला, डेट इक्विटी रेशो। मतलब आप जब तक रियलिटी से रिलेट नहीं करेंगे तो आपको लॉजिकली ज्यादा बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, देखो इन्होंने बनाया, ये बनाया, डेट्स एंड दिस। तो पॉइंट ये आ रहा है कि आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या चीजों का मतलब है। आइए ना, आइए एक गाना देख लेते। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको, चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज मैं है आज पैसे की बात ही करने वाला हूं बेटे। पैसे आएंगे कहां से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। पैसा, क्या मैंने बात कितनी मेहनत की होगी, क्या क्या गाने को सोचा होगा, उसके बाद लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा बेटे। खाली बुक में नहीं लिख दिया, स्टडी मटेरियल में रिलेट किया चीजों को रियलिटी के साथ। है, क्या चीज है क्या पैसा, चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। कैटरीना को बताना आपने क्या चीज है पैसा यार। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू फाइंड आउट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आइए आइए, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं आज आपके साथ कुछ आगे चलने वाला हूं और मैं अब यहां पर आ गया बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट में आ गया मेरी कहानी में कि हाउ टू डिसाइड। अब आपने देखा कोका कोला ने डेट कुछ हायर लिया हुआ है एंड इक्विटी कुछ है, मारुति की अपनी रेशो है, उनकी डेट इक्विटी रेशो कुछ अलग है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन सी बातें हैं जो डेट इक्विटी मिक्स को रिलेट करती होंगी कि भाई डेट ज्यादा लें इक्विटी ज्यादा लें। वो बेटे लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया है, मैंने लिखा है। फिर मैं लेक्चर 2 में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन भी बताने वाला हूं लेक्चर 2 में। एंड देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आपको मालूम है रिस्क क्या होता है? कोई भी काम इस दुनिया में आप करते हैं तो यू हैव टू टेक अ रिस्क। ये दुनिया बेटे रिस्की है। कोविड-19 कोविड वायरस जो आया, इट इज अ रिस्की वायरस। किसी को क्या पता था, बट स्टिल डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने रिस्क लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक्स एक्सिस में मैं क्या कौन सा वेरिएबल लूंगा? इंडिपेंडेंट, independent variable. I will take independent variable, and in y-axis I will take dependent variable. आप मुझे बताएं कि रिस्क इंडिपेंडेंट है या रिटर्न इंडिपेंडेंट है? बेटे रिस्क इंडिपेंडेंट है। आप मोटरसाइकिल आराम से भी चला सकते हो, आप आराम से चला रहे हो मोटरसाइकिल, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, आप रिस्क नहीं ले रहे, तो मजा आएगा एक लेवल का ही आएगा। बट अगर आप ऐसे मोटरसाइकिल चला रहे हो आगे पीछे, क्योंकि पीछे कोई बैठा हुआ आपके, आप जान के जिग-जैग ब्रेक लगा रहे हो, जान के आगे पीछे कर रहे हो, इट मींस आपको मजा ज्यादा आएगा। इट मींस रिस्क का और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, 2.5 अक्षर है। जैसे रेनफॉल का होना और अम्ब्रेलास का बिकना, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे एसीसीए में आपका हार्डवर्क और आपकी सक्सेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह से मैं जितना रिस्क ज्यादा लूंगा उतना रिटर्न ज्यादा आएगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इज रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। अब रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं? वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 6। कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, उससे बेसिस में हम रिस्क निकाल सकते हैं, बट यहां पर रिस्क और भी आएगा, बीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टूल्स विद हेल्प ऑफ व्हिच आई कैन कैलकुलेट द रिस्क। एंड रिस्क ज्यादा लोगे, जितनी चीनी ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। ये बात मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताने की कोशिश की है आपको, लेक्चर नंबर 2 में। बेटे लेक्चर नंबर 2 आप बिल्कुल मिस मत करना, मैंने बड़ा ब्यूटीफुली उसको प्लान किया है। उसमें मैंने केस स्टडी रखी है that what are the factors to be taken into account in debt equity mix, what are the positives, what are the pros, what are the cons of equity and debt, because I am only assuming कि अभी 2 ही सोर्सेज हैं। धीरे 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 कहानी को आगे लेके जाएंगे।
मैंने रूह अफ़ज़ा की एक केस स्टडी रखी है बेटे नेक्स्ट क्लास में, जो मैंने प्लान की है, जो आपको बताऊंगा। और मैरिज की बड़ी इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी बनाई है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, आप लड़के वाले हैं तो आप बारात में डांस करते हुए जाते हैं, लास्ट में खाना कौन खाता है? लड़की और लड़की खाना खाते हैं, और उस दिन तो लड़की कुछ नहीं बोलती, उसके बाद खाली लड़की बोलती है और कोई कुछ नहीं बोलता। वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट ईपीएस एंड हाउ व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बड़ा ही मजा आने वाला है बेटे। लेक्चर 2 को मैंने इस तरह से प्लान किया है, और फिर लेक्चर 3 ऑनवर्ड्स कैप्लॉन बीबीबी में जैसा दिया है, क्योंकि आपको लेक्चर 1 और 2 से बेस समझ आ जाएगा ना, बेबी को बेस पसंद है। And then from lecture 3, as a Kaplan and BBB for a finance manager, following can be the sources of funds. These are the different sources of funds as per Kaplan and BBB. तो फिर मैं इस तरह से बताना शुरू कर दूंगा, short term sources, long term sources, sources of funds for small and medium enterprises, and last is sources for Islamic finance. मैं चाहता हूं कि आप ये टेबल बना लें, लेकिन आप में से बड़े सारे बच्चे ना ढीले बैठे, उनको लग रहा है नॉर्मल यूट्यूब का लेक्चर है, वो बेवकूफ है, थप्पड़ मारो खींच के। कमर सीधी करके बैठी है भाई साहब, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है। आप कहां पे हो, किस दुनिया में रहते हो? लिखो लेक्चर 2 लिखो। प्लानिंग मैंने की है लेक्चर 2 में, दैट दीज आर द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द केस स्टडी ऑफ डेट इक्विटी मिक्स, व्हाई 2:1 इज द बेस्ट रेशियो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेट इक्विटी मिक्स, how EPS, how MPS, how other factors are related with that, and what I mean by रूह अफ़ज़ा केस स्टडी and what I mean by marriage case study। बेटे बड़ी मेहनत की आपके लिए गहने लेकर आया हूं। And then from lecture 3 onwards, you know, I will be taking 9 to 10 lectures in chapter number 15। चैप्टर 15 में ही 9 से 10 लेक्चर ले लूंगा बेटे, एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा, राइट इशू का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक्स राइट प्राइस, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, भूपेश आनंद बताएगा। और उसमें आपको मैं कैप्लॉन से, बीबीबी से जो उन्होंने बताया बिल्कुल वैसे करेंगे, और आपको लॉजिकली डांस करते करते समझ आएगा अगर आप ये बनाते तभी। शॉर्ट टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड इस्लामिक फाइनेंस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस में मैंने लिखा लीजिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, टाइट क्रेडिट पॉलिसी, सेल एंड लीज बैक। देखेंगे एक एक बात को देखेंगे, कुछ देख चुके हैं वर्किंग कैपिटल में, अगेन वी विल सी। लॉन्ग टर्म में सबसे पहले जो लिखना है वो है कॉमन स्टॉक, मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, डेट, हाइब्रिड मतलब कन्वर्टेबल्स, वेंचर कैपिटल, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद इन फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंजल्स, वेंचर कैपिटल, टाटा की बात कर रहे हैं, टाटा इज ए एंजल, टाटा इज ए वेंचर कैपिटलिस्ट, टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूं। क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर फंडिंग, एंड देन वी विल बी डूइंग इस्लामिक। यू नो, इस्लामिक के कुछ वर्ड्स हैं, मुरब्बा, इजारा, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आप लिखें, कहते हैं लिखने से ना ज्यादा बातें समझ आती हैं। आप टिक 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 लगाएंगे स्टडी मटेरियल में, कोई आपको ऐसे पढ़ा रहा होगा तो आपको आधी से ज्यादा बातें तो समझ ही नहीं आएगी। विश्वास नहीं है तो मेरा लेक्चर और जो करा रहे हैं उनसे एक बार चेक करके देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब लेक्चर से। लॉजिकली एक पानी एक तरफ और दूध एक तरफ हो जाएगा भाई साहब। जितनी एनर्जी, जितनी एफर्ट से मैं करा रहा हूं, कोई और करा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई साहब। और बोलिए, तो बनाइए सर, बनाइए, लिखने से ज्यादा समझ आती है चीजें। तो मैं इन सभी बातों के साथ लेक्चर 2 में मिल रहा हूं। बड़ा प्यारा सा रहने वाला लेक्चर 2, और फिर हम आगे चलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।